सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दुर्दाना नजम आपके साथ, चूंकि आप पत्रकार हैं। यूएन जैसे मंच का पाकिस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है, उस मंच का भारत के बारे में इस्तेमाल करना, कश्मीर के बारे में इस्तेमाल करना, 370 के बारे में इस्तेमाल करना कितना फायदा दे पाएगा पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान की हालत बाढ़ से, सदी के सबसे बड़े बाढ़ से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसे इस मंच का इस्तेमाल अपने लोगों के खुशहाली के लिए, लोगों की राहत के लिए करना चाहिए था। देखिए, कोई भी जब मुल्क यूनाइटेड नेशन में इस तरह प्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है उसी पे बात की जाती है। हेलो, कैन यू हियर मी? बिल्कुल सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी। तो वैसे अगर जितना हमने तकरीर को सुना और जितना हमने तकरीर के बारे में पढ़ा है अखबारों में और सुना है टीवी पर, तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा डिवोट किया गया है उस पूरी तकरीर में, वो पाकिस्तान के क्लाइमेट की सिचुएशन ही है। मुझे नहीं समझ आई कि आप लोगों को कहाँ से ये लगा है कि सारा का सारा उन्होंने तो एक बात की है, बिल्कुल की है। देखिए, वो एक फोरम है, कश्मीर एक इशू है, इट्स अ सेंसिटिव इशू। उसके साथ कश्मीरियों के भी कुछ हमें लेकर कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो बात। लेकिन ये कहना कि जी सारी गुफ्तगू कश्मीर के ऊपर की गई है, सारी गुफ्तगू कश्मीर के, बल्कि अगर आप वो तकरीर में देखें तो उसमें तो ये बात की गई है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो पीसफुल रिलेशनशिप रखे इंडिया के साथ, और किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि उस मुल्क के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो सबसे पहले उनको बिल्ड किया जाए। और एक और चीज जो अहम है, देखिए जो इस वक्त गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ PMLN की, इस गवर्नमेंट के साथ तो हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो इन पावर, दे हैव हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। सो ये सोचना, कहना, मैं इसको रद्द करूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बेशक इसको रद्द कर सकती हैं, लेकिन नज़म, जहां तक मैंने आपके प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, स्टडी किया, उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ 2 बार बाढ़ शब्द का प्रयोग किया, 12 से ज्यादा बार उन्होंने कश्मीर शब्द बोला, 9 से ज्यादा बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, जो मेरी स्टडी जो सामने आई। अब इस पर कपिल कुमार जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, नज़म जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन्होंने जो पाकिस्तान की क्लाइमेट है उसकी बात की, क्योंकि आतंकवादियों को शरण देना यह पाकिस्तान की क्लाइमेट का पार्ट है। कश्मीर का रोना रोना सन 47 से यह भी पाकिस्तान की क्लाइमेट का पार्ट है। आपकी क्लाइमेट कई तरीके की होती है, एनवायरमेंटल होती है, पॉलिटिकल होती है, इकोनॉमिक होती है, और उस क्लाइमेट में ये बोलते बोलते आप लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच देते हैं वहां पे, वो उसका जो सेंसरशिप ओके कौन करता है, वो आपकी आर्मी करती है। आपकी आर्मी से एक लफ्ज पूछे बिना जो है आपके जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, अगर बाजवा साहब की सपोर्ट नहीं होती इनको, तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। और इसीलिए आपके यहां आज भी फैला हुआ है कि इमरान साहब फिर कोशिश कर रहे हैं आपके ये क्रिकेटर जो है आजकल पॉलिटिशियन जो है बनने की, और उसकी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, 2 बातें सुन लीजिए। पहली बात, कश्मीर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, आपके लिए होगा, आप उसका जो मर्जी करिए। कश्मीर हजारों सालों से इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट रहेगा। आपको एडविना ने और माउंटबेटन ने मिलकर नेहरू से गिफ्ट करवा दिया था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नहीं, हमारी सेना ने उस समय में यह किया था कि पहले इन्हें बाहर निकाल लेने दो, उसके बाद सीज फायर करेंगे। लेकिन आपने ब्रिटेन के यहां जाकर के हाथ पैर जोड़े थे। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे दिखा दूंगा, मेरे पास मौजूद है, मैं हिस्टोरियन हूं। आपको लियोनल कार्टर के वॉल्यूम्स पढ़ लीजिए आप, सारे के सारे जो मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं निकल करके, किस तरीके से आप लोगों ने कश्मीर को रेज किया था, वो भी मैं आपको बता दूं। 9 सितंबर 1947 के दिन आपके यहां पेशावर में एक रॉयट हुआ था, बहुत बड़ा। जो रॉयट हिंदू मुस्लिम नहीं था, जो रॉयट था पठानिस्तान की डिमांड करने वालों में और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स में। और पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि उसको बचाने के लिए, लड़ने के लिए कैसे फिर कबाइलियों को आप लोगों ने वहां से ट्रांसपोर्ट किया,
कैसे अपने आर्मी वालों को आपने वो शलवार और कुर्ते पहनवाए, उनके दर्जियों के नाम तक मालूम है जो लाहौर लेकिन में थे। और एक चीज मैं आपको और बता जल्दी दूं, से जल्दी विशाल से जी, कपिल जी, जल्दी एक से। चीज और बता दूं, देखिए ये बार बार अपील करना बंद कीजिए। अपील उससे की जाती है जो सुनता है, अपील उससे की जाती है जो उस पर सोचता है, समझे जी। लेकिन 47 से लेके और आज तक केवल कह देना कि हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं और असलियत बोल गई है कि इकोनॉमिक रिलेशंस में पीस डेवलप करती है, क्योंकि आज इनकी इकोनॉमी की जो हाल है वो मुझसे ज्यादा ये जानती है क्या है। बिल्कुल। तो उसे बचाने के लिए ये पीस चाहती है, जी, लेकिन आतंकवाद को हम नहीं भेजेंगे, जी। टेररिस्ट ट्रेन नहीं करेंगे, असर मजूद को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, नहीं, वो यूएन उसमें नहीं बोलेंगे। वो यूएन 70 साल से जा रहे हैं, उस पे हम इंडिया को की सेहत पर आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दुनिया जानती है, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। यासिर जांजुआ के पास चल रहा हूं। यासिर जांजुआ, पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी कैंप चलते हैं, चाहे वो पीओके के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में हो, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को फंड करता है, किस तरह से वहां पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को छिपाया, दुनिया जानती है। FATF की ग्रे लिस्ट में आप पड़े हुए हैं, फिर आप जाकर कश्मीर का मुद्दा रोते हैं यूएन में, तो आप अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं। कपिल साहब, पहली तो बात यह है कि मैं माजरत के साथ प्रोफेसर साहब के नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर मुझे हैरानी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि एक टीवी चैनल पे बैठ के इस किस्म की बातें करना, उनको तो कम से कम जेब नहीं देता था, पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन चलो, मैं अब इस पे ज्यादा बहस नहीं करता हूँ कि कितने पढ़े लिखे हैं। ये बात याद रख लीजिए, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं आर्मी का नहीं हूं साहब, जो आर्मी की बात करूं। मेरा एक फैक्ट गलत बता दीजिए और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा। आप जब बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, तो मैं तो मुझे आप ये मत कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप ये मत कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आप मेरी एविडेंस को काउंटर जब मैं बोलूंगा प्रोफेसर साहब, लेकिन आपको यासिर जांजुआ ये नहीं कहना चाहिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप जो मुझे कह रहे हैं, अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, भाषा सुनने का आदी नहीं हूं, आपसे लिखा हूं मैं। ये पर्सनल बातें नहीं होनी चाहिए यासिर जांजुआ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके जवाब नहीं होता। ठीक है प्रोफेसर साहब, हमारे खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। प्रोफेसर साहब एक सेकंड एक करके, हाँ यासिर जांजुआ, फैक्ट पे बात कीजिएगा, पर्सनल अटैक मत कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी। 1947 में आपको थाली में रख के जब कश्मीर उन्होंने दिया 2 नंबर तरीके से, तो ये याद रखिएगा कि 1947 में जो अब हमारे पास है वो हमने आपसे खींच के वापस लिया था और बकाया भी ले लेंगे, ये भी हमने दिया था। हिम्मत करके देखिएगा, फिर पीस की बात क्यों करते हैं? नहीं कीजिए ना, 3 लड़ाइयां आप लड़ चुके हैं, आइए फिर लड़ लीजिए। प्रोफेसर साहब सुन लेते ना क्या कह रहे हैं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब। हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें आपके साथ जो किया है वो आप लोग याद रखिएगा। जी मालूम ठीक है, भूल गए हो। फैक्ट पर आइए यासिर जांजुआ, एक सेकंड सर, प्रोफेसर साहब एक सेकंड। तो फिर अब जो यासिर जांजुआ अगर खींच के रखा था तो बांग्लादेश खींच के रख लेते, 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर लिया, उनको खींच के रख लेते। बांग्लादेश नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, अब फैक्ट पर आइए, अपने मुसलमानों को बांग्लादेश में। सर एक सेकंड, अब फैक्ट पर आइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, बांग्लादेश में आपने जो आतंकवाद, मेजर यासिर जांजुआ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। मैं इस पर जवाब चाह रहा हूं आपका, उसके बाद बिट्टा साहब के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहा हूं। मैं भी यही चाह रहा हूं कि आप ये बात करें कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। आपने बेशर्मी की इंतहा की, 2014 में APS पेशावर में बच्चों को अटैक करके मरवाया, एविडेंस मौजूद है। आपसे बड़ा बेशर्म है कोई? एविडेंस दे दी। आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं? अपनी भाषा संभालिए, ये उर्दू है आपकी। अपनी एक मिनट, एविडेंस के साथ हमने सर, ये आप यहाँ पर बैठ के कुछ भी बोलेंगे तो आपने यूएन में जाकर ये बोला कि कश्मीर में 370 हटाया गया, और आप कपिल साहब एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।